बिहार में दूसरे दौर की 5 सीटों में महागठबंधन के किस दल पर कौन सी सीट पर लड़ेंगे ये तय हो गया है। बांका और भागलपुर सीट आरजेडी के खाते में है, वहीं पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार की सीट कांग्रेस के खाते में। आरजेडी ने बांका और भागलपुर सीट से अपने मौजूदा सांसदों जयप्रकाश यादव और बुलो मंडल को फिर से टिकट दिया है। कल ये दोनों नेता नामांकन भरेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव भी इनके साथ मौजूद होंगे। वहीं कांग्रेस भी आज शाम तक इन 30 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। मनीष है हमारे साथ। मनीष, 2 छोटे छोटे सवाल थे। पहला, एक साथ कौन कहां से लड़ेगा, इसकी घोषणा क्यों नहीं हो पा रही? और दूसरा, इन 3 सीटों पर कांग्रेस के तारिक अनवर, पप्पू सिंह और किशनगंज से जो एमपी जिनकी मौत हुई है, उनके बेटे शायद ये उम्मीदवार होंगे। क्या खबर है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में आप बहुत ज्यादा चीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, तारिक अनवर और क्योंकि कल ही पप्पू सिंह ने पूर्णिया में एक रैली आयोजित की थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी भाग लिया था। काफी वो इंप्रेसिव रैली हुई थी। तो कम से कम तारिक अनवर और पप्पू सिंह की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। लेकिन किशनगंज के उम्मीदवारी को लेकर, क्योंकि वहाँ पर जो पूर्व सांसद मौलाना है, उनके निधन के बाद कई सारे दावेदार हैं और इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी सी वहाँ पर मशक्कत करनी होगी। हाँ, लेकिन एक बात है कि आपने पूछा कि महागठबंधन एक साथ क्यों नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो है बैठकें हो रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है और वो फेज वाइज कर रहे हैं। इसलिए शायद ये एक बड़ा कारण है कि महागठबंधन एक साथ अपने 40 उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं कर पाया। सारी तो मनीष, अपने सांसदों को रिपीट किया है तेजस्वी ने, तो महागठबंधन ने जिस तरह से सीटों को लेकर दरियादली दिखाई है, खासकर के आरजेडी ने, उसके बाद किस तरह की टक्कर होती नजर आएगी इस चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच? देखिए, बिहार में इस बार बहुत कम सीटें ऐसी होंगी जिसपे आपको ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय संघर्ष मिलेगा। सभी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर ये जो मुकाबला है कंटेस्ट होगा एनडीए वर्सेस महागठबंधन। जो जितना अच्छा समीकरण अपने उम्मीदवारों के साथ लेके बना पाएगा, उसका पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि आज से 2 हफ्ते पहले तक जो लग रहा था कि महागठबंधन की नैया काफी डबाडोल है, वो निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने अपने सहयोगियों को एकोमोडेट किया है, उससे अब वो जो इमेज था या जो परसेप्शन था, वो नहीं दिख रहा है। सारी शुक्रिया मनीष। तो नजर रहेगी आज कांग्रेस किन 3 सीटों पर किन लोगों को उम्मीदवार के तौर पर उतारती है। लेकिन जैसा मनीष भी बता रहे थे और मैं भी बता रहा था आपको कि कटिहार और पूर्णिया, इन 2 सीटों पर तारिक अनवर और पप्पू सिंह के उम्मीदवार होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं किशनगंज से जो मौजूदा सांसद थे, उनके निधन के बाद मनीष बता रहे हैं कि कई सारे दावेदार हैं।